बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो आप सब के लिए अहम है। अहम इस वजह से है क्योंकि इसमें जो 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा, आगोश प्रोग्राम सबसे पहले, उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 13,500 जो अभी पेमेंट आपको रिलीज़ होने वाली है, और थर्ड पे है राशन कार्ड। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल है उसे मैं अहम समझूंगा और प्रायोरिटी पे सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स मैं करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। उसके बाद जो अपने दोस्त या कोई अहबाब हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके साथ डिस्कस भी करेंगे, उनके साथ शेयर भी कर देंगे, क्योंकि हो सकता है उनके पास मोबाइल डिवाइसेस ना हो। अच्छा जी, आगोश प्रोग्राम 23,000 सब बता रहे हैं जी मिलना है, और ये नहीं बता रहे वो कैसे मिलना है, ना इसका प्रॉपर आपको डिटेल बता रहे हैं। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसके एक फॉर्म भी मैंने अटैच किया था उसके साथ कि ये फॉर्म है, ये आपने फ़िल करना है। बहुत सारे जो लोग थे उनको फॉर्म चाहिए था, वो मैंने अटैचमेंट में उनको वो फॉर्म जो था प्रोवाइड कर दिया था, और उस वीडियो में मैंने उनको मुकम्मल गाइड किया था कि कैसे आपको ये जो पेमेंट है वो मिल सकती है। आगोश प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि हामला ख़वातीन के लिए है। हर वीडियो देख के ये कंसीडर मत किया करें कि ये हमारे लिए है और हमें ही बेस्ट मिलने हैं। आपके लिए कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है वो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें। इंशाल्लाह आपका भाई आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करेगा। अब देखिए, ये गोश प्रोग्राम है, आप हामला ख़वातीन हैं, आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्री करवा लेनी है। उसके बाद आपको डिफरेंट ट्रेंचेस मतलब कि डिफरेंट जो हिस्सों में आपको पैसे मिलेंगे। मैंने उर्दू में लिखने का मकसद ये है कि हर बंदा, हर मेरी माँ, बहन, बेटी, बुज़ुर्ग, दोस्त जो घर का सरबराह है वो इस चीज़ को समझ ले कि पैसे उसको कैसे मिलने हैं। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, आपका प्रोसेस मुकम्मल हो गया, उसके बाद आपको पहले ट्रेंचेस में 2,000 रुपये मिलेंगे। फिर आपको जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपने पहला चेकअप इस डेट को करवाना है, वो तारीख मेंशन कर दी है उस स्लिप पे। जब आपने वो चेकअप करवाना है, 1,500 रुपये उस चेकअप में मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाना है। गवर्नमेंट में तो आप इस प्रोसेस में एंट्री के लिए करवाते रहें, साथ में आप प्राइवेट भी करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो डेट आपको दी गई थी गवर्नमेंट की रिसीट के मुताबिक, उसमें जो दूसरा चेकअप है वो आपने करवाना है, फिर आपको 1,500 मिलेंगे। तीसरा जो चेकअप है वो आपको फिर 1,500 रुपये का चेक मिल सकता है, या उस वक्त जो पॉलिसी चल रही होगी कैश की, या आपको कैश मिल सकता है। इकट्ठी रकम आपको नहीं मिलेगी, आपको चेकअप की सूरत में ये जो पेमेंट है वो मिलेगी। तीसरे चेकअप पे भी आपको 1,500 रुपये मिलेगा। ये आप बेहतर लोग जानते हैं कि क्यों डिफरेंट चेकअप्स का रखा गया है, इकट्ठी क्यों नहीं दी गई। वो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, आप बेहतर इस चीज़ को समझ सकती हैं कि डिफरेंट ट्रेंचेस में क्यों कहा गया है, क्योंकि चेकअप के साथ साथ आपकी जो एक चीज़ की कंफर्मेशन है वो होती है, और उसके साथ साथ आपकी ये पेमेंट रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। चौथा चेकअप इसी तरह 1,500 रुपये का, दूसरा, तीसरा, चौथा 1,500 रुपये का आपको ये चेकअप होगा। फिर उसके बाद है बच्चे की पैदाइश। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है फिर आपको 4,000 रुपये इसका दिया जाता है। जब बच्चे की पैदाइश हो गई, आप उसका नाम इंदराज करवा सकते हैं, पैदाइश पे भी करवा सकते हैं, या विद इन 1 मंथ आपने इसका इंदराज करवाना होता है। उसके इंदराज पे आपको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, बच्चे की पैदाइश हो गई, आगोश प्रोग्राम ख़त्म नहीं है यहाँ पे। अब बच्चे की भी तो आपने केयर करनी है ना। बच्चे का जो पहला चेकअप है आप करवाने गए हैं जी, 2,000 रुपये। फिर बच्चे की वैक्सीनेशन होनी है, पहली वैक्सीनेशन पे 2, दूसरी वैक्सीनेशन पे 2। इस तरह जो अमाउंट है आपको 23,000 रुपये इस तरह करके मिलेगा। एकदम से आपको अमाउंट नहीं मिलनी। पुरानी एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा, यहाँ पे आप लिंक भी देख सकते हैं। अब बातें हैं जी बेनज़ीर जो इनकम सपोर्ट की जो पेमेंट है। पहले मैंने एक वीडियो आपको अपलोड की थी, उसमें बताया था कि जी कुछ इज़लाह हैं, उसमें जो पेमेंट है वो रिलीज़ होगी, क्योंकि इस दफ़ा थोड़ा सा सिनेरियो, थोड़ा सा जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेकनिज़म था वो थोड़ा सा चेंज किया गया था। एक ही दम से पेमेंट नहीं लोगों को जारी की गई थी, उनको डिवाइड कर दिया गया था।
कुछ इज़ला थे उनको पहले जो थी वो रकम ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई थी, फिर कुछ इज़ला जो थे वो पेंडिंग कर लिए गए थे। अब पेंडिंग करने की वजह ये भी थी अब कि जो आपकी जो अमाउंट है अब वो जैज़ कैश अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने की एक तजवीज़ है कि आपका अकाउंट खुलेगा और उस अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि जो रमज़ान निगहबान प्रोग्राम था ये एक सक्सेसफुल कहा गया है, इसको कामयाब कहा गया है कि लोग इसमें ज़लील भी नहीं हुए और जो उनको चेक मिल गए हैं और कुछ के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसी तर्ज पे जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कहा जा रहा है कि इसी तर्ज पे हम इसको जारी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बात है जी राशन कार्ड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि जी हमें 13,500 मिल रहा है तो राशन कार्ड के भी हम अप्लाई कर दिया है, दोनों की अमाउंट हमें आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राशन कार्ड या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पंजाब के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, दोनों में से एक चीज़ के लिए आप अहल हैं। दोनों में टांग मत फंसाएं, ये दोनों में नाअहल हो जाएंगे आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चंस है, मेरी बहन का क्वेश्चन आया था, मैं स्पेशली उनको जवाब दे रहा हूँ, या बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हो। ऐसा था कि आप शादी से पहले जो आपने अपना सर्वे करवाया था ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, वो आपने करवाया था अपनी वालदा या वालद के नाम, घर का जो सरबराह था, उसमें आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते रहे हैं। आपका जो पीएमटी स्कोर था कम था। अब देखें, आपने जब अपना आईडी कार्ड चेंज करवा दिया है, या तो होना चेंज नहीं करवाया, शादी हो गई है, आईडी कार्ड पुराना ही है, आपको मिलते रहेंगे। अब नादरा के पास जो आपका रिकॉर्ड है ना, आपने जो चेंज करवा लिया है हस्बैंड के नाम का, खावंद के नाम का, तो इसका मकसद है कि आपका सरबराह भी चेंज हो गए हैं। अब सरबराह क्या करता है, हो सकता है पहले आप इस लेवल पे नहीं थे कि आप डिज़र्व करते थे 13,500, आप मुस्तहिक थे। शादी के बाद आपके जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। मैं एक उसको ब्रीफली बयान करके आपको बता रहा हूँ कि वजह क्या बनती है। अब आपका चेंज हो गया सरबराह, अब आपने क्या करना है, सर्वे दोबारा करवाना है, अपना सर्वे दोबारा करवाना है। कभी कभी होता है जी, गवर्नमेंट कहती है जी हमारे पास, जैसा कि रमज़ान निगहबान था, लोगों को पेमेंटें मिली हैं, लोगों को 5,000 भी मिला है, लोगों को 10,000 भी मिला है। अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने चेक लगाना शुरू कर दिया। आपको पता हो कि पोर्टल बंद जा रहे हैं। पोर्टल क्यों बंद जा रहा है? हालांकि गवर्नमेंट को फ़ायदा था, पोर्टल ओपन होता, लोग चेक करते, चेक करके अपने अपने पैसे ले जाते। अब गवर्नमेंट क्या है, चेक लगा रही है, वो लोग जिनको नाअहल करना है उनको डाटाबेस से निकाला जा रहा है, वो लोग जो नए ऐड हुए हैं उनको ऐड किया जा रहा है, और वो स्क्रूटनी का अमल चल रहा है कि जिन्होंने 10,000 रुपये लिए हैं उनको भी डाटाबेस से फ़ारग किया जा रहा है। अब जो नई आने वाली ख़वातीन हैं उनको 13,500 रुपये वो इसके जारी होंगे। इस वजह से पोर्टल थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब तजवीज़ है कि जो 13,500 है जी, जैज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है गवर्नमेंट, और जैज़ कैश के अकाउंट्स आपके होंगे और उनमें ही जो आपके 13,500 आएंगे, बजाय इसके कि डिफरेंट डिवाइसेस पे खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट का और उनको पे दे रही हैं, स्टाफ रखा जा रहा है। उन सब से बचने के लिए जैज़ कैश एक बैंक है, प्रॉपर बैंक है, उसके थ्रू ये सफ़ात अमल जो है वो तर्ज़ अमल में लाया जाएगा और आपको जो पेमेंट है इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, मैंने मुकम्मल डिटेल से आपको गाइड कर दिए हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका भाई अपने भाई बहन माँ बाप और मेरे जो दोस्त हैं उन सब के लिए हाजिर हैं। कोई ऐसी वीडियो देख के उस पर अमल करना शुरू ना कर दिया करें, क्योंकि हर बंदा जो उनको नॉलेज नहीं होता, सिर्फ एक सोशल मीडिया पे जो असल और जो फ़ेक हैं उसका नहीं पता होता, तो कोशिश किया करें उस चीज़ को वेरीफाई करके फिर उस पर अमल किया करें। अब बहुत सारे ऐसी फ़ेक न्यूज़ जा रही, 23,000 मिल गया जी, 23,000 मिल गया जी। अब कोई नहीं बता रहा वो 23,000 मिला कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है। फिर जी गवर्नमेंट ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। अब भाई बंद कर दिए, किन लोगों को बंद किए, क्या वजह बनी है। फिर ये है जी राशन कार्ड नहीं मिलेगा जी सबको। आप क्यों नहीं मिलेगा भाई, ये मुकम्मल कोशिश होती है कि आपको मैं मुकम्मल तौर पे गाइड करूं, क्योंकि आपकी परेशानी में हम देखें खुशियां मारने वाले लोग हैं, आपकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहते। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हमेशा आपके लिए आसानियां ही पैदा करूं और आपके लिए वो डिटेल लेके आऊँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो और मुफीद हो। अपना ख्याल रखें,
लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि कोई भी नई अपडेट है ना वो आप उसको टाइमली सुन सकें। और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कर दिया करें। आज किसी का फ़ायदा सोचेंगे, किसी का भला सोचेंगे, कल को इंशाल्लाह मकाफ़ात अमल है आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ भला होगा। अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।